इसमें आगे क्या कह रहे हैं कि दीपोत्सव, जो दीपोत्सव है वह अर्थात जो दीपावली का त्यौहार है यह विजयदशमीतः, क्या कह रहे हैं, विजयदशमीतः। विजयदशमी मतलब दशहरा, ठीक है ना, विजयदशमी किसको कहते हैं, दशहरे को। कह रहे विजयदशमीतः अर्थात विजयदशमी से विंशति मतलब 20 दिनानाम पश्चात अर्थात दिन के बाद, ठीक है। तो दीपोत्सव विजयदशमी से 20 दिन के बाद कार्तिक मासस्य अर्थात कार्तिक मास की अमावस्याम तिथौ, अमावस्या तिथि को, अमावस्या तिथि पर भवति, भवति मतलब होता है। समझ गए कि भाई जो दीपोत्सव है यह विजयदशमी से 20 दिनों के बाद कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर होता है। समझ गए। तो अब आपको पता लग गया कि दीपावली किस दिन मनाई जाती है। किस दिन मनाई जाती है, तो विजयदशमी के अर्थात दशहरे के 20 दिन पश्चात कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि अस्मिन, अस्मिन मतलब इस उत्सवे, इस उत्सव में जनाह, जनाह अर्थात लोग, तो भाई इस उत्सव में लोग स्वगृहम, स्व मतलब अपना, स्व का अर्थ क्या होता है, अपना, तो स्वगृहम मतलब अपने अपने घर को स्वच्छम कुर्वन्ति, स्वच्छ कर, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। भाई इस उत्सव में सभी लोग अपने अपने घर को साफ करते हैं। मिष्टानस्य निर्माणम कुर्वन्ति, मिष्टान मतलब मिठाई का, निर्माणम कुर्वन्ति मतलब निर्माण करते हैं अर्थात मिठाइयाँ बनाते हैं। नवीनानि वस्त्राणि, नवीन मतलब नए, वस्त्राणि मतलब वस्त्र, तो नए कपड़े, धारयन्ति अर्थात धारण करते हैं। समझ गए कि भाई इस दिन क्या करते हैं, नए कपड़े धारण करते हैं और क्या करते हैं, मिष्टान्न का निर्माण करते हैं अर्थात मिठाई बनाते हैं। परस्परम मतलब आपस में, गृहेषु गत्वा अर्थात गृहेषु मतलब घरों में, गत्वा, गत्वा मतलब जा करके, मिष्टान्न वितरणम कुर्वन्ति, मिष्टान्न मतलब मिठाई का, वितरणम कुर्वन्ति अर्थात वितरण करते हैं अर्थात मिठाई बांटते हैं। प्रत्येक गृहम, प्रत्येक गृहे मतलब प्रत्येक घर में, शताधिकान मतलब 100 से अधिक, दीपान ज्वालयन्ति दीपकों को जलाते हैं। समझ गए कि प्रत्येक घर में लोग क्या करते हैं, 100 से भी अधिक दीपकों को जलाते हैं। गृहेषु, गृहेषु अर्थात घरों में, ग्रामेषु अर्थात गाँवों में, नगरेषु और नगरों में, वा मतलब या, ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ, घरों में, गाँव में या नगरों में, दीपानाम अवली, अवली, अवली का अर्थ क्या होता है, पंक्ति, अवली का अर्थ क्या होता है, पंक्ति, तो दीपानाम अवली मतलब दीपकों की जो पंक्ति है वह सर्वत्र दृश्यते, सर्वत्र मतलब सभी जगह, दृश्यते मतलब दिखती है। समझ गए कि भाई क्या होता है, घर में, गांव में या फिर नगर में जो दीपक, घर में, गांव में या नगर में जो दीपकों की पंक्ति होती है वह हर जगह दिखाई देती है। अतः इदम, अतः मतलब इसलिए, इदम पर्व यह जो पर्व है वह दीपावली इति नामना प्रसिद्धम, यह जो त्योहार है वह दीपावली नाम से प्रसिद्ध है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। दीपोत्सव, जो दीपकों का उत्सव है वह जो दीपोत्सव है, दीपावली है, प्रकाश पर्व अस्ति, प्रकाश पर्व अस्ति अर्थात है, ठीक है। तो दीपावली क्या है, प्रकाश पर्व है। अयम, अयम मतलब यह, अंधकारस्य अंधकार के ऊपरी, ऊपरी अर्थात ऊपर, तो यह अंधकार के ऊपर विजयस्य प्रतीकः, विजय का प्रतीक, अपि अस्ति, अपि मतलब भी, अस्ति अर्थात है, तो यह अंधकार के ऊपर विजय का प्रतीक भी है। जो दीपावली पर्व है यह प्रकाश पर्व है और यह अंधकार के ऊपर विजय का प्रतीक भी है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अस्मिन दिने, अस्मिन मतलब इस, दिने मतलब दिन में अर्थात इस दिन, जनाह, जनाह अर्थात लोग, लक्ष्मी पूजनम अपि कुर्वन्ति, लक्ष्मी पूजन अपि अर्थात भी
कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। तो इस दिन लोग लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, आनंदस्य मतलब आनंद का, उल्लासस्य च आनंद का और उल्लास का, वातावरणम भवति मतलब वातावरण होता है। हर जगह प्रसन्नता का और आनंद का वातावरण होता है। सर्वे, सर्वे अर्थात सभी, निज स्वार्थम अपने, निज मतलब अपना, स्वार्थम मतलब स्वार्थ, तो सर्वे मतलब सभी, निज स्वार्थम अपने स्वार्थ को, वैरम वा या वैर को, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, परस्परम मिलन्ति आपस में मिलते हैं, प्रसन्नाः च भवन्ति और प्रसन्न होते हैं। क्षेत्रात् मतलब खेत से, यत नवीनम अन्नम, यत मतलब जो, नवीनम मतलब नया, अन्नम मतलब अन्न, गृहे आगच्छति घर में आता है, तस्य अपि, तस्य मतलब उसका, अपि अर्थात भी, यज्ञम यज्ञ, दीपोत्सवे भवति दीपोत्सव पे भवति अर्थात होता है। तथा च जनाः, तथा च जनाः मतलब लोग, और लोग, तस्य, तस्य मतलब उस, नवीनस्य अन्नस्य मतलब उस नए अन्न का, उपयोगम मतलब जो उपयोग है वह उपयोग, प्रारंभम कुर्वन्ति मतलब प्रारंभ करते हैं। समझ गए? दीपोत्सव, जो दीपोत्सव है वह, अस्मभ्यम हमें, परस्परम आपस में, स्नेह युक्तस्य अर्थात स्नेह से युक्त, व्यवहारस्य अर्थात व्यवहार की, शिक्षाम ददाति शिक्षा देता है। समझ गए? जो दीपोत्सव है वह हमें आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा देता है। आगे कहते हैं निरंतरम प्रकाशशीलता। आगे कहते हैं निरंतरम प्रकाशशीलाः, निरंतर मतलब लगातार, प्रकाशशीलाः मतलब प्रकाश से युक्त, च अर्थात और, भवेम, भवेम मतलब हो, इति शिक्षयति यह क्या करता है हमें शिक्षा देता है। समझ गए? तो चलिए आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। ये हो गया हमारे इस पाठ का अर्थ। इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वह हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप इसको बार बार देखेंगे और इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।